क्या आप जानते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर ने एक ऑल टाइम हाई बनाया सितंबर 2023 में और उसके बाद एक भारी गिरावट चालू हुई और एक 41% का ड्रॉडाउन देखा गया इस स्टॉक में। तो पिछले करीब 15 महीने से ये स्टॉक लगातार गिर रहा है और इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को काफी मायूस किया है। तो क्या अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में डाउन ट्रेंड की समाप्ति हो रही है? क्या हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं जो इंडिकेट करें कि अब ये करेक्शन समाप्त हो गया है और 2025 का साल शायद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर के लिए अच्छा हो सकता है? तो इस वीडियो में हम इस स्टॉक की एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे, इसके ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करेंगे और मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जो इस चैनल की सिग्नेचर स्टाइल है। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम उन सारे एविडेंस को तलाशने की कोशिश करेंगे जो शायद इंडिकेट करें कि इस करेक्शन की समाप्ति हो गई है और 2025 का साल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए अच्छा साल हो सकता है, ताकि आप पूरी जानकारी हासिल करने के बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं कि पिछले 12 महीने के दौरान इस स्टॉक ने परफॉर्म कैसा किया है। तो यहां पर अगर हम देखें, आज 17 जनवरी 2025 है जब हम इस एनालिसिस को कर रहे हैं। तो पिछले 12 महीने के दौरान यानी जनवरी 18 2024 से लेकर अभी तक में बैंक निफ्टी ने करीब रिटर्न दिया है 7.51% का, निफ्टी ने रिटर्न दिया है, निफ्टी 50 ने 9.21% का, और इस स्टॉक ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर ने निगेटिव रिटर्न दिया है 28.53% का। तो ये तो क्लियर है कि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले साल के दौरान। अब यहां पर देखें, इसकी बीटा की बात करें तो इसका बीटा जो है 1.03 है, जो एवरेज वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। लेकिन पिछले 3 महीने के दौरान इसका बीटा है 1.13। तो इसका मतलब पिछले 3 महीने के दौरान स्टॉक काफी वॉलेटाइल बन चुका है। अब इसकी लेटेस्ट न्यूज क्या है? तो लेटेस्ट न्यूज तो कुछ नहीं है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q3 का रिजल्ट आया है। तो Q3 के रिजल्ट में एक रोबस्ट फाइनेंशियल ग्रोथ देखी गई है। लोन्स एंड एडवांसेस जो है उसमें तेजी देखी गई है और एक इंप्रेसिव ग्रोथ देखा गया है 21.9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं दोस्तों कस्टमर के डिपॉजिट्स में ग्रोथ दर्ज की गई है 28.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये जो पहला रिजल्ट आया है जनवरी 2025 में, जो Q3 का रिजल्ट है, वो एक आशा को जगाता है कि अब इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। अब चेक करते हैं कि क्या इस डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद स्मार्ट मनी फ्लो होती हुई नजर आ रही है, जो एक अक्यूमुलेशन के बारे में इंडिकेशन दे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग का क्या हाल चाल है। वही तो स्मार्ट मनी है। तो यहां देखिए, म्यूचुअल फंड में ये पहले तो यहाँ पर सेलिंग आ रही थी, यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बढ़ोतरी आई है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर देखें तो होल्डिंग म्यूचुअल फंड की 2.39% थी, जो बढ़ के 4.98% हो गई है, जो सब्सटेंशियल ग्रोथ है। वहीं अगर दूसरे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहां पर भी ग्रोथ है 9.36% से 11.21%। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे
इस स्टॉक में बाइंग आती हुई नजर आ रही है, जो अक्यूमुलेशन का ये सिग्नल दे रहा है। इसके अलावा अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ भी 19.57% जो इसमें होल्डिंग थी वो बढ़ के 27.30% हो गई है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती हुई नजर आ रही है। और इस तरह से अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को 32.66% से बढ़ा के 34.81% किया है, जो क्लियरली एविडेंट नजर आ रहा है। इसके अलावा पिछले 5 साल के दौरान मार्केट शेयर बैंकिंग सेक्टर में इसका काफी तेजी से बढ़ा है। पहले 2.41% था और बढ़ के 5 साल के दौरान 3.06% हो गया है। अब इसके ग्रोथ के फोरकास्ट की बात करते हैं तो यहां पर देखें तो इसकी अर्निंग का जो ग्रोथ फोरकास्ट है कि अर्निंग 39.4% से बढ़ने की संभावना है, जो इंडस्ट्री का फोरकास्ट है 8.2%। इसका मतलब अर्निंग की ग्रोथ जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इंडस्ट्री से बेहतर रहने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो टॉप लाइन ग्रोथ 25.3% से ग्रो करने का एस्टीमेट है, वहीं इंडस्ट्री का 0.4% ग्रोथ की संभावना है। तो फ्यूचर में ग्रोथ जो है अर्निंग एंड रेवेन्यू ये इंडिकेट करता है कि इसमें एक संभावना बन रही है कि आने वाले समय में ये बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब वैल्यूशन को चेक करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे ये स्टॉक वैल्यूशन में कैसा नजर आ रहा है। तो यहां देखें प्राइस टू बुक रेशियो को, तो प्राइस टू बुक रेशियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है 1.2, जो काफी कम है दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक का है 3.1, एचडीएफसी बैंक का है 2.6, कोटक महिंद्रा बैंक का है 2.4, एक्सिस बैंक का है 1.9। तो इस तरह से पीयर ग्रुप एनालिसिस जब हम करते हैं तो पीयर ग्रुप का प्राइस टू बुक रेशियो का जो एवरेज है वो है 2.5 और इसका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 1.2। तो इस टर्म्स में ये वैल्यूशन में अच्छा नजर आ रहा है। वहीं प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इसका पी रेशियो है 19.8 और इंडस्ट्री का मीडियन है 9.5। तो यहां पर ये पी रेशियो के आधार पर इंडस्ट्री के मीडियन से ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें एचडीएफसी बैंक का तो 18.3 है, आईसीआईसीआई बैंक का 18.6 है और इसका क्या है 19.8, तो इससे हायर है। लेकिन अगर हम फ्यूचर के अर्निंग के ग्रोथ को कंसीडर करें, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अभी हमने चेक किया 39.4% है, वहीं एचडीएफसी बैंक का 10.3% है, आईसीआईसीआई बैंक का 8.3% है। तो इसका पेग रेशियो निकलता है 0.5, जो वैल्यूशन में से अट्रैक्टिव बनाता है। चलिए अब चेक करते हैं इसके फाइनेंशियल हेल्थ की, क्योंकि हम एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनालिसिस को अगर हम देखें तो असेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 8.7 टाइम्स है, जो लो है तो इसके फेवर में जाता है। इसके अलावा अलाउंस फॉर बैड लोन्स ये लो है, 77% है, तो ये इसके अगेंस्ट में जाता है। वहीं अगर इसकी 79% लाइबिलिटीज की बात करें तो वो लो रिस्क सोर्सेज ऑफ फंडिंग से आती है, तो ये इसके फेवर में जाता है। वहीं अगर लोन्स टू असेट रेशियो की बात करें तो 67% है, जो अप्रोप्रिएट है, जो इसके फेवर में जाता है। लोन्स टू डिपॉजिट्स की बात करें तो वो है 96%, ये भी अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है। और वहीं बैड लोन्स की बात करें तो ये अराउंड 2% है, ये भी बहुत ज्यादा अलार्मिंग कुछ नहीं है, तो ये ठीक नजर आ रहा है। तो ब्रॉडली फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की अच्छी नजर आ रही है। अब दोस्तों चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, इस स्टॉक की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बड़े फोकस तरीके से कंसंट्रेट होके देखिएगा। मैं अलग अलग एविडेंस के बारे में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट की एनालिसिस में सारा गेम एविडेंस के ऊपर में है।
जितना हम एविडेंस को ढूंढ पाएंगे उतनी संभावना बनेगी कि हमारा स्टॉक का प्रिडिक्शन सही होगा। और आपको ये सारे एविडेंस नोट करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या क्या एविडेंस डिस्कस किए गए हैं उसे आपको कमेंट्स में लिखना है, ताकि सीखने की प्रक्रिया में आप लगातार अपने कदम को आगे बढ़ा सकें। इस स्टॉक में ये मंथली चार्ट को देख रहे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर को। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि इसने ऑल टाइम हाई यहां बनाया 100.7 का सितंबर 2023 में। तो इसका मतलब ये पहले जो इसका ऑल टाइम हाई था, तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। अब ये करेक्शन रीसेंट टाइम में हुआ है, काफी बड़ा करेक्शन है, 41.3% का रीसेंट टाइम में करेक्शन है। लेकिन कुछ बातें यहाँ प्राइस एक्शन में ध्यान से देखिए। इस जगह पे गौर से अगर आप देखेंगे तो 59 रुपीस पर ये एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अभी जनवरी 2025 का महीना चल रहा है, तो इसके पहले 2 महीने को ध्यान से देखें। दिसंबर और नवंबर 2024 में इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है, और ये इनसाइड बार कहाँ बना है? EMA 55 के पास में बना है। ये बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें प्रायर इंपल्सिव वेव की, तो देखिए प्राइस कहाँ कंसोलिडेट कर रही है? गोल्डन रेशियो के पास में। इसके अलावा और क्या एविडेंस है? आपको याद होगा पहले जब वीडियो आया था तो हमने एक गैप के बारे में चर्चा की थी कि 62 रुपीस पर एक गैप है, और ये गैप जो यहाँ पे था ये फिल हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट को गैप पसंद नहीं है, स्टॉक मार्केट वर्चुअली हेट्स गैप। तो अभी भी चिंता का विषय एक क्या है, यहां पर एक गैप है 37.8 पे, ये अभी तक भरा नहीं है। लेकिन फिलहाल यहां पर हम गोल्डन रेशियो पे देख रहे हैं, EMA 55 पे सपोर्ट देख रहे हैं, बैक टू बैक इनसाइड बार बन रहे हैं। और अगर मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो RSI के ऊपर में देखिए, अगर हम इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो हमें क्या नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है RSI के ऊपर में। साथ में अगर हम विलियम परसेंटेज आर को देखें तो मंथली चार्ट में -90.15 इसकी रीडिंग है, मतलब ये कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। और इसे कंबाइन करें, अभी हमने क्या देखा? इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है, शायद अक्यूमुलेशन फेज तभी तो बनते हैं डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद। तो करंट मंथ में ये स्टॉक 1.25% की गिरावट के साथ में ट्रेड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब करंट मंथ अभी समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन ICICI बैंक के शेयर को देखें तो करंट मंथ में ये 4.23% से गिरावट है, काफी ज्यादा गिरावट है IDFC फर्स्ट बैंक के कंपैरिजन में। अगर हम दूसरे मेजर बैंक SDFC को देखें तो SDFC बैंक में भी इस महीने में 7.62% की गिरावट है। चलिए एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं, तो एक्सिस बैंक में भी करंट मंथ में 7.21% की गिरावट है। तो क्या इंडिकेट होता है कि IDFC फर्स्ट बैंक जो अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, जनवरी महीने में इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। गिरा तो है बट मार्जिनल गिरावट है, लिटिल ओवर 1%, जबकि ICICI बैंक, SDFC बैंक, एक्सिस बैंक में गिरावट अधिक है। अब यहां पर देखें, अगर हम इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट को निकालें तो अगर इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अनुसार यहां पर आप देखिए ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, तो 59 रुपीस पे सपोर्ट ले रहा है। ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, यानी इसको 69 रुपीस को क्रॉस करने में दिक्कत आ सकती है। एक बार ये स्टॉक 69 रुपीस के ऊपर चला गया तो इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो जाएगा। एक चीज और क्या गौर करने वाली बात है कि जब ये रिसेंट टाइम में स्टॉक गिरा है तो वॉल्यूम घटता हुआ नजर आ रहा है, एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन कम नजर आ रहा है। तो मोमेंटम में पॉजिटिवनेस है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, जो विलियम परसेंटेज आर इंडिकेट कर रहा है। RSI पे मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन को खींचें तो देखिए, मैं ट्रेंड लाइन खींच के दिखा रहा हूं, ये देखिए प्राइस एकदम सपोर्ट के पास है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, ये प्राइस का सपोर्ट है।
तो ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट पर है और इसमें बहुत ज़्यादा अब करेक्शन बाकी नहीं है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अनुसार एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट क्या आता है, काफ़ी अट्रैक्टिव टारगेट आता है। पहला टारगेट 61.8% एक्सपेंशन का 192 और उसके बाद 338 100% एक्सपेंशन का टारगेट। हम सभी जानते हैं टारगेट्स जो होते हैं वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी होती है ट्रेंड को राइट करना एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ताकि आप रिस्क को मैनेज कर सकें जैसे जैसे प्राइस स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो। चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में क्या हम देख रहे हैं कि करंट वीक में गैप डाउन ओपनिंग हुई और सपोर्ट के पास से बाइंग आ रही है। क्या क्या सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन जो हमने मंथली चार्ट में की थी और SMA 233 का सपोर्ट है। और ये देखिए प्राइस टिपिकल इस रेंज में ट्रेड हो रही है पिछले कई वीक से, जो टिपिकल साइन है अक्यूमुलेशन फेज का। और अभी हमने देखा इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आ रही है, इसका मतलब इस अक्यूमुलेशन फेज के बाहर जैसे ही जाएगा तो इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। तो इससे ये विदित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन जो है 59 रुपीज से लेकर 67 रुपीज के जोन में इसे अकुमुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मोमेंटम की स्टडी करें तो RSI भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और बुलिश स्विंग ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है जैसा एविडेंट है RSI के मूवमेंट से। इसके अलावा विलियम परसेंटेज आर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी से अब -76.4 पर है, इसका मतलब -80 के ऊपर जा चुका है। तो यहां पर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये बाउंस बैक नजर आ रहा है। इसके अलावा रिसेंट टाइम में अगर देखें इस जगह पे देखिए प्राइस का लोअर लोज का प्राइस एक्शन है बट मोमेंटम इंडिकेटर में लोअर लोज नहीं है, तो कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में क्लियर कट ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। मार्केट का स्ट्रक्चर रिसेंट टाइम में लोअर हाइज एंड लोअर लोज कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि यहां पर आप देखिए रिसेंट टाइम में 14 जनवरी की कैंडल एक वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है और ये उस समय पे बना जब RSI 40 के नीचे था और 40 के ऊपर जा चुका है। तो यहां पर बुलिश स्विंग ब्रेकआउट के सिग्नल मिल रहे हैं और विलियम परसेंटेज आर अभी कहां पर है, -53.15 पर है। इसका मतलब ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये बाउंस बैक दिखा रहा है। ये कहां तक गया था, ये गया था 97.81 पे। इसका मतलब मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में ये ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस बैक दिखा रहा है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या ये डबल बॉटम बना रहा है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींचता हूं, ये आप देखिए ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है। तो इसका अपेक्स कहाँ है, चलिए उसे मार्क करते हैं, वो निकल के आ रहा है 67.2। मैं इसे अपेक्स करके मार्क भी कर देता हूं। ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 67.2 का और इस लेवल के ऊपर में कोई कैंडल अगर क्लोज होती है तो बहुत बड़ी संभावना है कि 69 का जो रेजिस्टेंस है यहां पर देखिए ये सप्लाई एरिया है, इसे प्राइस निकाल लेगी क्योंकि उस समय प्राइस EMA 55 के ऊपर में ट्रेड होने लगेगी। फिलहाल तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बेरिश है। इसके अलावा और क्या होगा, इस लेवल को अगर प्राइस निकालेगी तो मैं एक काउंटर ट्रेंड लाइन आपको खींच के दिखाता हूं। ये आप देखिए मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन खींचा, इस काउंटर ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है इसका भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। तो आप भी अपने चार्ट के ऊपर में 67.2 एंड 69 पर एक अलर्ट सेट कर दीजिए। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे एविडेंस के बारे में चर्चा की, केवल अब लास्ट एविडेंस का इंतजार है। जो डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है उसका ब्रेकआउट होगा। क्या आपने अलर्ट सेट कर दिया अपने चार्ट पर? और आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारे एविडेंस जो डिस्कस किए गए हैं उन्हें कमेंट करना है, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है
कि आप कितना बेहतर तरीके से स्टॉक मार्केट की एनालिसिस को सीखते हैं और फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में काम करते हैं। और इस चैनल की जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल वीडियोस से लगातार सीखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और साथ में दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल की डीकेएस डायमंड क्लब चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें और मेरे साथ हर सप्ताह हर संडे के दिन मीटिंग में शामिल हो। जूम मीटिंग के दौरान सीखने की प्रक्रिया में एक नया कदम 9 वर्ष में उठाएं। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।